मशरिक़ वुस्ता में अमन की तलाश। पाकिस्तान मेज़बानी में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान में बैठक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर क़यादत इजलास में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात मुतवक्के है। अहम बैठक से कबल दफ्तर ख़ारजा में भी चहल पहल रही। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की दफ्तर ख़ारजा आमद हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फैदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल्लाती की भी दफ्तर ख़ारजा में इसहाक़ डार से अलग अलग मुलाकातें हुई। ईरान समेत खिते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी राब्ता और तामुन जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे, कशीदगी में कमी और सिफारतकारी पर जोर दिया गया। हुकूमती फैसलों के समरा। दुनिया में तेल का बहरान, पाकिस्तान में मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवाम को मज़ीद रिलीफ देने के लिए मुतहरिक है। किफ़ायत जारी इजलास के दौरान बताया गया कि अप्रैल के लिए भी पेट्रोल का इंतजाम कर लिया गया है। शहबाज शरीफ की चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी से राब्ते तेज़ करने की हिदायत। मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने वालों के लिए मुजवज़ा फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम पर भी गौर शुरू कर दिया गया। दुनिया के लिए बंद रास्ते पाकिस्तान के लिए खोल दिए गए। जिस जहाज पर सब्ज हिलाली परचम लहराएगा वो अबनाए हुर्मत से बिना रोक टोक गुजर जाएगा। ईरान ने 20 पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए रास्ते खोल दिए। रोजाना 2 जहाज गुजरेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इक़दाम को खुशाइंद और तामीरी करार दे दिया। नायब अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा को भी सोशल मीडिया पर टैग कर दिया। कहा कि ये पेशरफ्त अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ की अक्कास है। इज्तिमाई कोशिशों से अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने का आज़म, सिफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के ट्वीट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिए। ईरान का अबनाए हुर्मज़ और एतराफ़ के समंदर पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। खबरदार किया कि किसी भी खिलाफवर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। ईरानी नेवल अमरीकी फ़ौज को भी इंतबाह। अमरीकी फोर्सेस के हद निशाना में आने का इंतजार कर रहे हैं। साहली मिसाइल सिस्टम्स के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। अब्राहम लिंकन पर हमला भी याद दिला दिया। कहा कि इससे भी ईरानी हमलों के बाद सैकड़ों मील दूर हटना पड़ा था। अमरीका के ईरान को झुकाने और अबनाए हुर्मुज़ को खोलने के जतन। अमरीका ने मजीद 3500 इजाफी मरीन मशरिक़ वुस्ता पहुंचा दिए। सेंटकॉम की भी तस्दीक। मरीन्स यूएसएस ट्रिपोली के जरिए पहुंचे हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन भी भेजे जाने का इम्कान है। पेंटागन हफ्तों से जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। वाशिंगटन पोस्ट का दावा। लिखा कि यह कार्रवाई मुकम्मल हमला नहीं होगी, स्पेशल फोर्सेज छापे मारेंगे। ईरान भी खुफिया अमरीकी मनसूबों से बाखबर है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि ईरानी मुसल्लह फ़ौज इंतजार कर रही है, जो आएगा मुंह की खाएगा। इसराइली जारी ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। तेहरान, तबरेज़, हुर्मज़गान और शब्द धमाकों से गूंज उठे। अस्फ़हान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल हो गया। इसराइली फ़ज़ाइया ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। एक माह के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में 2000 से ईरानी शहरी शहीद हो चुके हैं। हिलाल अमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हुई। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फ़ातिमा महाजरानी कहती हैं कि ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया मगर बहुत नुकसान उठाया है। आला क़यादत शहीद की गई। अब नुकसान का अजाला अबनाए हुर्मुज़ पर इख्तियार और पाबंदियों का खात्मा ही जंग टाल सकता है। ईरान का जारियत पसंदों को भरपूर जवाब। इसराइल के कई शहर गजा का मंजर पेश करने लगे। मिसाइल हमलों के बाद जा बजा इमारतें खंडर बन गई। बेत शमेश में मिसाइल हमले के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हैफा में इसराइली रडार सिस्टम तबाह हो गया। फ्यूल स्टोरेज भी तबाह कर दिया गया। खलीजी ममालिक में भी अमरीकी तनसीबात निशाने पर है। बहरीन की अल्बा एल्युमिनियम और एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम पर ड्रोन दाग दिए गए। हमले में 2 अफराद जख्मी हुए। दोनों कंपनियों का ताल्लुक अमरीकी फौज से है।
कुवैत के हवाई अड्डे पर भी ड्रोन्स गिरे हैं। रडार सिस्टम को बुरी तरह मुतासिर किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतादिद मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा भी सामने आया। पासरान इनकलाब का अमरीकी जदीद ड्रोन MQ-9 और F-16 तैयारा गिराने का भी दावा। मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो भी जारियत के खिलाफ बोल पड़े। कहा कि जंग शुरू करने वालों की दुआएं खुदा भी नहीं सुनता। जंग के लिए मजहब को जवाज बनाने की भी मजम्मत की गई। कहा कि किसी को जंग के लिए मजहब के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। CNN ने पोप लियो के बयान को सदर ट्रंप की सरजनिश करार दे दिया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से नुकसानात की वीडियो शेयर करने का जुर्म मुत्तहिदा अरब अमारात में 70 बरतानवी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद में बरतानिया से आए हुए सयाह, UAE में मुकीम शहरी और जहाज़ों का अमला शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बास को जमानत पर रिहाई के बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। अमरीकी भी जंग से तंग है। मुख्तलिफ शहरों के 3000 मुकामात पर मुजाहरे, 70 लाख से ज्यादा अफराद सड़कों पर निकल आए। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ रैलियां, नो किंग्स मुजाहरे से खिताब में अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दुचार कर रहे हैं। आज हमारा पैगाम है, नो मोर किंग्स। अपने मुल्क में आमरीयत नहीं चाहते। एक शख्स ने अमरीका का कानून हाथ में ले रखा है। ईरान का जोहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे से अलग होने पर गौर। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पार्लियामेंट में पेश किए गए बिल में जोहरी पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियों की तजवीज़ दे दी गई है। NPT से दस्तबरदारी भी तजावीज़ में शामिल है। जोहरी मुआहदे के तहत ईरान की जिम्मेदारियों को मुनज़्ज़म करने वाले कानून को मनसूख करना और हम ख्याल ममालिक के साथ पुरअमन जोहरी टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए नए मुआहदे की हिमायत का बिल भी हिस्सा है। जंगबंदी के बावजूद हर दर्म इसराइल के गजा पर हमले जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनुस पर ड्रोन हमले में बच्चे और 3 एहलकारों समेत 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने हमले में हमास की पुलिस चौकी को निशाना बनाने का दावा किया। जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली कार्रवाइयों में 692 फलस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए PIA की डायरेक्ट परवाज़ों की बहाली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने इफ्तिताह किया है। PIA की परवाज़ लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। लाहौर से भी कल डायरेक्ट फ्लाइट हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। PIA का कबल अज़ हज ऑपरेशन 18 अप्रैल से शुरू होगा। हज ऑपरेशन 21 मई तक जारी रहेगा। PIA पहले मरहले में मदीना और जद्दा के लिए परवाज़ें ऑपरेट करेगा। PIA मजमूई तौर पर 60,000 से ज़ायद आज़मीन हज को 202 परवाज़ों के जरिए हजाज मुक़द्दस पहुँचाएगी। पंजाब में अफसरान की शाही सवारियों पर 6 साल में 56 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब ने गाड़ियों की तफसीलात असम्बली में जमा करा दी। माली साल 2024 और 25 में 76 सरकारी गाड़ियां खरीदी गई। 2019 से 2025 तक 408 सरकारी गाड़ियां नीलाम भी हुई। 27 करोड़ 50 लाख रुपए खजाने में आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इकदाम। चीफ मिनिस्टर कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम शुरू कर दिया। पंजाब के 9 सरकारी और 15 निजी कार्डियक अस्पताल में सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रोग्राम के तहत अमराज़ क़ल्ब के लिए सालाना 3 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसा। इस्लामाबाद में वक्फे से रिमझिम। पेशावर, एबटाबाद, दीर, चतराल, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने के लिए तैयार हैं। कराची में भी सुरमई बादल आज तेज़ हवाओं के साथ बरसेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला आइंदा 3 रोज़ तक जारी रहेगा। लाहौर और बन्नू में बारिश के बाद छतें गिरने से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर में हज़रत मादुलाल हुसैन का उर्स मेला चिरागा की तकरीबात का दूसरा रोज़ है। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।